सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स 2020 क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसने वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, वित्त मंत्रालय, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका सही जवाब है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हाल ही में वर्चुअल तरीके से अपना डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। देश के अंतिम कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं देने के प्रयासों के तहत यह ऐप लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 2, एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं 72 वर्ष, 84 वर्ष, 87 वर्ष, 94 वर्ष। इसका सही जवाब है 87 वर्ष। एरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 20 जुलाई 1933 को जन्मे प्रोफेसर नरसिम्हा ने एरोस्पेस के क्षेत्र में एक डायनामिस्ट के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने 1962 से 1999 तक IISc में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सिखाई थी। क्वेश्चन 3, रिजर्व बैंक ने उदय कोटक को फिर से किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं यस बैंक, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही जवाब है कोटक बैंक। रिजर्व बैंक ने हाल ही में दोबारा उदय कोटक को कोटक बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे अगले 3 सालों तक इन पदों पर बने रहेंगे। वे करीब 17 सालों से कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO पद पर कार्यरत हैं। निम्न में से कौन अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? ऑप्शंस हैं बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन, बराक ओबामा, कमला हैरिस। इसका सही जवाब है बोरिस जॉनसन। अगले साल गणतंत्र दिवस पर यूनाइटेड किंगडम UK के PM बोरिस जॉनसन भारत के मुख्य अतिथि होंगे। UK ने इसे बड़ा सम्मान बताते हुए PM मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करने जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ कब किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 2021, 26 मार्च 2021, 26 जून 2021, 26 नवंबर 2021। इसका सही जवाब है 26 मार्च 2021। भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा। यह सड़क भारत में संचालित है, जबकि यह मेहरपुर मुजीबनगर जिले से होकर बांग्लादेश में जाएगी। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज GK और इंग्लिश वोकैबुलरी की पोस्ट डालते हैं, करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं, जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, असम सरकार, पंजाब सरकार। इसका सही जवाब है असम सरकार। असम सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार ने इन संस्थानों पर
प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती थी। 16 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं महिला दिवस, विजय दिवस, सांख्यिकी दिवस, विज्ञान दिवस। इसका सही जवाब है विजय दिवस। 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिवस मनाया जाता है। युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फ्रेंड्स, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज जीके और करंट अफेयर्स की पोस्ट डालते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मोरक्को और इजराइल ने हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। इसका सही जवाब है अमेरिका। मोरक्को और इजराइल ने हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीने में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। अमेरिका ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर हाल ही में किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं जापान, मालदीव, भारत, तुर्की। इसका सही जवाब है तुर्की। अमेरिका ने हाल ही में रूसी मिसाइल S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान और चीन के बीच कौन से हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है? ऑप्शंस हैं अमल हवाई युद्ध अभ्यास, आसम हवाई युद्ध अभ्यास, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास, मित्रता हवाई युद्ध अभ्यास। इसका सही जवाब है शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। पाकिस्तान और चीन के बीच हाल ही में शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया है। इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। यह संस्करण अभ्यास का 9वां संस्करण है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।